एक आरोप आप पर लगता है कि जब आप सचिन पायलट के करीबी थे। मैंने ये बात नहीं सुनी, पर राजनीति में सब लोग झूठे आरोप लगाते रहते हैं। ये सिर्फ ये हवाई बातें चलती अब नहीं होता, आए दिन होता रहता है। कैसे देखते हैं आप किसान आंदोलन को? इतना लंबा किसान आंदोलन चला, उस दौरान आपने भी सहयोग में यात्राएं निकाली। हाँ, 67 दिन के दौरान हम 3 दिन आमरण अनशन पर भी बैठे। कभी कभी क्या है, गलत लोगों के हाथ में सत्ता लग जाती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाह लोगों को कोई जगह नहीं है। टैग लगता है ये जाट समाज के नेता, ये मीना समाज के, ये गुज्जर समाज। आपने ये कोशिश नहीं की कि भाई अब मुझे निर्दलीय या दूसरी पार्टी में जाने? नहीं, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, शुरू से मेरा परिवार, हम लोग कांग्रेसी रहे। उनसे आपकी एक बहस का वीडियो वायरल होता है अचानक, क्या मामला था? मतलब कुछ हमारे यहाँ एक लड़की की हत्या हो गई। आपने कह दिया था कि लाश पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकली उनकी जितनी मदद हो सके सरकार से, समाज से, वो करनी चाहिए। तो भाई अब राजनीति करने लग जाते हैं ऐसी चीजों पे, तो वो ठीक नहीं लगा। और अब कांग्रेस आप पे भरोसा दोबारा करेगी? व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, पर जो जिसका कोई बिजनेस हो, आज कोई जिस काम करता हो तो उसमें फायदे उठाते हैं। मेरे तो कोई बिजनेस है नहीं, मैं कोई। आपकी सादगी तो हमने देखी है यहाँ। विपक्ष कहता है कि ये जो महंगाई राशि और में गहलोत साहब जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग नहीं है। आप दवाई को अंदर जाने ही नहीं दोगे तो असर कैसे करेगी? तो आप जनता से जब तक रूबरू नहीं होंगे तो आपको क्या पता लगेगा? तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए। तो इंदिरा जी ने देखा, वो कागज मंगाया, पढ़ा, उनने डांट लगाई, उसी वक्त नेताओं को भी लगाई। सर राजस्थान में पावर दे रखे हैं, लेकिन वो उपयोग जनता की सेवा में कम होता है, वो अपने स्टार्टअप बनाने में लगे। इसका पैसा पहले 45,000 करोड़ था, 70,000 करोड़ हो गया, और बढ़ता ही जाएगा जितना समय निकलेगा, और इसकी लागत बढ़ जाएगी। सरकार की मंशा तो जनता के प्रति अच्छी थी। लोगों को रोजगार चाहिए, आज लोगों को काम चाहिए, विकास चाहिए। किसी की लड़ाई चल रही है, उससे कहते हैं 20 लाख रुपए देने निपटाएं, इसको मार देंगे, कह देंगे इलाज के दौरान मर गया, क्या कर लेंगे? प्रधानमंत्री लगातार अब राजस्थान की तरफ एक्टिव हो चुके हैं। नहीं, जनता जानती है, झूठों की पार्टी है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये कोई सच्चाई बात नहीं करते, ये सिर्फ अपना एक आवरण बनाते हैं और फिर लोगों में उन्माद पैदा करते हैं। धार्मिक उन्माद पैदा करना, झगड़े कराना, और काम तो इतने बड़े बड़े करते हैं। दफ्तर बना रहे हैं बीजेपी का, बड़ा वो इनके खर्चे कर रहे हैं इनकी पार्टियों को, उसमें जनता का ध्यान नहीं दे रहे। चाहे रेल हो, तेल हो, सब चीज़ को बेच रहे हैं। तो क्या बेचना बाकी रहा है? क्या इस देश को बेचेंगे? ये देश के कफन को बेच देंगे? क्या बचेगा? बीजेपी का कोई नंबर आने वाला नहीं है। बीजेपी को ये लोग जान चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है और हम नए नए लोगों से, राजनीतिक अनुभव वाले लोगों से, जो वर्तमान में सत्ता में हैं, उनसे सवाल करते हैं, जो विपक्ष में हैं उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने विपक्ष धर्म निभाया, और साथ में ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनका लंबा संघर्ष रहा हो। पैसे और पावर की राजनीति के दौर में उन लोगों से भी मिलते हैं जो सादगी से राजनीति करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का विकास की सोचते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जिनका किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए मैं सीधा आपको उनसे मिलाना जा रहा हूँ। घनश्याम जी मेहर हैं, जो 2013 में मोदी लहर के चलते एकमात्र ऐसे विधायक थे उस एरिया में जो मोदी लहर के चलते जीते थे। कांग्रेस महज 21 सीटों में सिमट गई थी और एसटी के सिर्फ 3 विधायक बन पाए थे। ऐसे विधायक साहब हमारे साथ हैं। आज इस वर्तमान राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान। नमस्कार। मेहर साहब, हम जब भी लोगों से मिलते हैं सबसे पहले हम जानने की ये कोशिश करते हैं कितना लंबा संघर्ष है। आप राजनीति के उस दौर से इस दौर तक आए हैं जब ये टेलीफोन, फोन, मोबाइल, यूट्यूब कुछ नहीं हुआ करता था, और आज टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा ज़माना है। थोड़ा सा आप परिचय हमें पहले तो आप अपना बता दें कि कैसे राजनीति की शुरुआत हुई आपकी। देखिए, मैं शुरू से राजनीतिक परिवार से हूँ जी। मेरे फादर भी सरपंच रहे हैं जी, लंबे समय तक वो सरपंच रहे हैं, तो हमको भी राजनीति का एक अनुभव उनके द्वारा मिला जी, उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस से पहली बार 1987 में जुड़ा। अच्छा। 1987 में मैं यूथ कांग्रेस का जिला कांग्रेस सवाई माधोपुर का उपाध्यक्ष बना। उसके बाद लगातार हमारी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। उसके साथ साथ मैं किसान कांग्रेस में भी मैंने उस ज़माने में काम किया। 1988 में मैं राजस्थान टेलीफोन एडवाइजर कमेटी का मेंबर बना। उसके बाद लगातार हमारी जनता के प्रति भावनाएं, लोगों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, इस तरह की भावना के रूप में काम करते रहे। उसके बाद 2008 में मैं चुनाव लड़ा, तो दुर्भाग्यवश मानो कैसे भी मैं
बीएसपी से चुनाव उससे लड़ा। पहले आपने 2003 में एक बार कोशिश की थी, शायद वो कोई फोरम रिजेक्ट हो गया, क्या बात हुई थी? फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पार्टी ने सिंबल चेंज कर दिया। पहले मेरे को सिंबल दे दिया, बसपा से थे? बसपा से नॉमिनेशन भी कर दिया, और उसके बाद एंड टाइम पे वो सिंबल चेंज कर दिया, हमारा फार्म रिजेक्ट हो गया। कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर ऐसे अब कोई? राजनीतिक षड्यंत्र ही होता है, बीएसपी की आप जानते हो इस तरह की कार्य प्रणाली है, उसके आधार पर वो चेंज। क्योंकि वर्तमान में आपके सहयोगी हैं, बीएसपी की कई पार्टी के सहयोगी आ गए हैं सहयोगी हैं, कांग्रेस पर में। अब मैं तो वहाँ रहा हूँ, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं कहने की है, पर मेरा एंड टाइम पे सिंबल चेंज कर दिया और फार्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा। 2008 में मैं चुनाव लड़ा, दोबारा से आप बसपा से? दोबारा बसपा से मेरे को उनने आग्रह किया और मेरे को चुनाव लड़ाया। तो कांग्रेस और बीजेपी वालों से, दोनों से मिला के मैंने ज़्यादा वोट लिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और एक माता दीन दयाल के भी चुनाव लड़े। तो इस तरह के एक रिएक्शन की राजनीति में हम चुनाव हार गए। उसके बाद 2013 में मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता। 2013 में आप कांग्रेस में आए, टिकट दिया आपको कांग्रेस ने, और लगभग 7,000 करीब वोटों से आप जीते थे। चुनाव जीता। सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाते थे आप उस समय। अब मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ, सचिन पायलट साहब का, गहलोत साहब का, सबका ही। कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे, सभी हमारे सम्माननीय नेता हैं और सबके सहयोग से मैं राजनीति करते हैं। लेकिन आप बसपा से आए, फिर कांग्रेस में आपकी एंट्री हुई, वहां से आप उस टाइम जीते जिस वक्त असल में कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत थी। 2013 में पूरा देश एक लहर में चल रहा था, मोदी लहर में। राजस्थान भी उसका शिकार हुआ था। महज 21 सीटें कांग्रेस की आई थी। 21 लोग ही हम चुनाव जीते। हाँ उसके बाद ये हुआ कि एक्चुअली चुनाव तो जनता जिताती है जी। पार्टियां तो अपना अपना वो करती है, सहयोग करती है, प्रचार भी करती है, पर एक्चुअली जनता की जो जनभावना थी, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था और मुझे जनता ने चुनाव जिताया। आपको जनता ने चुनाव जिताया और उस परिस्थिति में आपको चुनाव जिताया। लेकिन 2013 के बाद 18 में अचानक आपकी टिकट काट दी जाती है। अब टिकट तो पार्टी का निर्णय था, मैंने तो पार्टी का ही काम किया। उसके बाद 2018 में भी मैंने पायलट साहब का प्रचार किया और जगह भी मुझे जहाँ जहाँ पार्टी ने भेजा, मैंने सब जगह काम किया। इसमें एक बड़ा संयोग ये है कि जो आपका 2013 में जो सेकंड पोजीशन पे थे पीआर मीणा साहब, उनको कांग्रेस टिकट दे देती है। क्या हुआ था, मतलब ऐसा क्या? जो हो गया वो तो सब राजनीति में सब कुछ संभव है और सब जायज है, आप जानते हो सब बात है, पर वो उनको टिकट दिया तो मैंने उनका भी सहयोग किया और पार्टी को जिताया। तो कहीं ये तो नहीं है कि बीजेपी में फिर वो किरोड़ी जी का थोड़ा इंटरफेयर था, इसलिए बीजेपी की टिकट उनको मिल गया, मीणा जी को? बीजेपी का इंटरफेयर का नहीं, वो तो जैसे भी है, पार्टी का निर्णय है। देखो, पार्टी का निर्णय सर्वधारी है। पार्टी जो निर्णय करती है वो निर्णय कार्यकर्ता को मानना चाहिए, और मैंने तो शुरू से कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया है, मैंने नेता के रूप में काम नहीं किया। मैं गरीबों की हितैषी रहा हूँ, युवाओं का, बेरोजगारों के पक्ष में मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। राजस्थान की विधानसभा में 5 साल तक मैंने गरीब, किसान, मजदूरों की आवाज़ उठाई है। और सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाले में से आपकी गिनती होती है, अगर 3 लोगों की बात करें तो आपका नंबर आता है। आप वो तो करना ही है, वो तो दायित्व, जब जनता दायित्व आशीर्वाद देती है, एमएलए बनाती है, तो उसको जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और हम तो बहुत अल्पमत में थे, 21 लोग थे, तो उस वक्त भी हमने अच्छी विपक्ष की भूमिका उस वक्त हमने निभाई। हमारे नेता रामेश्वर ढूंढी थे प्रतिपक्ष के, तो उनके नेतृत्व में हमने पूरा अच्छा विधानसभा में परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रखी। एक आरोप आप पर लगता है कि जब आप सचिन पायलट के करीबी थे और कुछ भ्रष्टाचार का आरोप उस दौरान लगता है कि विधायक रहते हुए इसके चक्कर में आपकी टिकट कट गई, ऐसा कुछ? ऐसी कोई, ये सिर्फ ये हवाई बातें चल रही हैं? हवाई बातें हैं, सब तरह की बातें। राजनीति में विरोधी लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर आपके जहन में आई? आपने भी सुना था कि आपके लिए ऐसा लोग कह रहे हैं? मैंने ये बात नहीं सुनी, पर राजनीति में सब लोग झूठे आरोप लगाते रहते हैं। और आप मेरी स्थिति जानते हो, मैं जैसा भी आज हूँ, मेरे लिए कोई कह नहीं सकता पूरे प्रदेश में कि मैं कोई गड़बड़ कर सकता हूँ। ये मुझे कॉन्फिडेंस है और जनता भी इस बात को जानती है। आपके लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़मीनें खूब हैं, संसाधन भी ठीक ठाक हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी की। उसके लिए वो अभी भी आज़ादी के लेकर अब तक है ना, वो तरस रहे हैं पानी को। देखो, पानी के लिए मैं विधायक रहते हुए हमने 67 दिन तक आंदोलन किया, और उस आंदोलन के चलते हुए 2017 में आपने? हाँ, 2017 में आंदोलन किया, हमने खूब मांग उठाई, पर जब सरकार ने नहीं सुनी, हाउस में भी मैंने जब जब भी मौका लगा तो हमने पानी की आवाज़ को रखा। 3 दिन आमरण अनशन भी रहे हम,
उसके बाद अच्छा, उसी 67 दिन के दौरान? 67 दिन के दौरान हम 3 दिन आमरण अनशन पर भी बैठे नादौती एसडीओ हेडक्वार्टर पर। तो उसके बाद सरकार की कहीं जाकर उन्होंने सुनी और उस योजना को क्रियान्वयन कराया हम लोग। बिल्कुल। उसके बाद अगर आते हैं, लगातार आप कांग्रेस में बने रहते हैं, लेकिन देश में एक बड़ा आंदोलन होता है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में भी मैंने भाग लिया और शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हम लगातार उस आंदोलन में शामिल रहे। हमने यात्रा भी निकाली, मेहंदीपुर बालाजी से लेके वहाँ तक हम शाहजहाँपुर तक गए। उसके बाद हमने नादौती में भी लाहौद कुंड से लेकर नादौती तक आरसीपी की जो एक यात्रा है वो निकाली, एसडीओ को ज्ञापन दिया। तो इस तरह से हम लगातार पानी के मुद्दे पर, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे किसानों का हो, हर मुद्दे पर हम काम करते रहे। 5 साल तक बिल्कुल हमने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिस पर हमने हमारी बात नहीं रखी। कैसे देखते हैं आप किसान आंदोलन को? इतना लंबा किसान आंदोलन चला, उस दौरान आपने भी सहयोग में यात्राएं निकाली, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की इतना लंबा किसान आंदोलन चला, लगभग 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार अभी भी कोई टस से मस नहीं, क्योंकि जो भी सहमतियाँ और बनी थी, बातचीत हुई थी, उन पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। देखो, कभी कभी क्या है, गलत लोगों के हाथ में सत्ता लग जाती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाह लोगों को कोई जगह नहीं है। पर इस समय तानाशाह लोग सत्ता में आ गए। वो किसान की नहीं सुन रहे, बेरोजगार की नहीं सुन रहे, युवाओं की नहीं सुन रहे। और आज जो हालात है देश में, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, चाहे किसानों की योजनाओं को हो, कोई किसी चीज़ पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो तो जैसे कहते हैं ना, एक गाँव में कहावत है, झूठ बोलने वाला और नीचे सोने वाला कभी सकड़ाई नहीं बरतता है। तो ये लोग तो सिवाय झूठ के अलावा कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। अब जनता, कुछ दिनों तक तो उनने सहन किया है, पर अब जनता की समझ में भी आ रहा है कि ये लोग देश का भला करने वाले नहीं हैं। इस देश में अगर ये लोग आए दोबारा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो हमको लोकतंत्र को बचाना है। हम कांग्रेस पार्टी कभी कोई खुद के स्वार्थ की बात नहीं करती, जनता की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, सब जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलने की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। तो इस तरह देश में नहीं चलेगा। अब लोगों की जहन में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये लोग गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, इनको सत्ता से खदेड़ना। अब अगर देखें तो वर्तमान में ये जो आपकी ईआरसीपी का पानी का मसला है, वो काफ़ी चरम पे है। प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत को लेकर वाद विवाद टिप्पणियाँ आती रहती हैं। कैसे देखते हैं कि क्या कमियां हैं, कहाँ खामी है कि उन लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है, जो समाधान हो जाना चाहिए था? आपने भी प्रयास किए और लोगों ने भी प्रयास किए। जल शक्ति मंत्री अशोक गहलोत पे आरोप लगा देते हैं, अशोक गहलोत उन पे आरोप लगा देते हैं। देखिए, इसमें कांग्रेस की, गहलोत साहब की, राजस्थान सरकार की कोई गलती नहीं है। ये योजना बनी थी, उस वक्त हम विधायक थे और हमारे सामने ये योजना तैयार हुई। वसुंधरा जी ने इस योजना को बनवाया था और सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी योजना मानते थे कि इस योजना को हम लागू करके करेंगे। और वो जो डायरेक्टर थे, आज वो गजेंद्र सिंह जी के जो सलाहकार है, जिस प्रोजेक्ट को जिनने तैयार किया है, आज वो सर्वे सर्वा है वहाँ दिल्ली जल संसाधन मंत्रालय में। तो अगर वो लोग तैयार करने के बाद, उनकी सरकार यहाँ थी, दिल्ली में उनकी सरकार थी, और आज जब सरकार बदली है तो आज उनका दोहरा मापदंड क्यों? भाई, जब सरकार उनकी वहाँ थी, यहाँ भी थी, और अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो अब वो इस योजना पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? योजना तो उन्हीं की है, हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, उसको पैसे दे रही है। और अशोक गहलोत साहब ने तो 90 और 10% का ये योजना होती है। भाई, भारत सरकार का 90% है और 10% राजस्थान सरकार का रहता है। तो इनने तो 30-40% देने के लिए कह दिया और दे भी दिया कुछ पैसा, तो बजट सेंक्शन भी कर दिया और उस योजना पे काम भी कर रही है राज्य सरकार। तो पर वो लोग तो बिल्कुल मुकर गए। वो कई बार प्रधानमंत्री जी अजमेर में भाषण दे गए, जयपुर में भाषण दे गए, उन्होंने बड़ी बड़ी भाषण दिए कि भाई हम इस योजना को लाएंगे, ये होगा वो होगा। आज उस बात से मुकर गए, तब जनता क्या कर सकती है बेचारी? और जनता तो लगातार ईआरसीपी पर आंदोलन कर रही है। हमारे बहुत सारे युवा जो नेता हैं, युवा साथी हैं, वो इस मांग को उठा रहे हैं जी। जवान सिंह मोर्चा है और बहुत सारे संगठन, जो सामाजिक संगठन है, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इस योजना को चाहते हैं कि ये पानी सबके लिए जरूरी है। तो सब लोग इसमें कर रहे हैं, पर फिर भी वो तो कुछ जुआ नहीं रहेंगे दिए उनके। पर वो लोग जानते हैं, वो तानाशाह लोग हैं, उनको जनता से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बिल्कुल, और उनको न कोई पानी से मतलब है, न उनको मतलब है। उनको तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा करना है, झगड़े कराने हैं, उससे वोट मिल जाता है उनको। तो वो काम आसान है, काम करना तो बड़ा मुश्किल है। चाहे अपना सामाजिक जीवन हो या घरेलू जीवन हो, व्यक्ति काम करेगा तो उसमें परेशानी आएगी। अब बिना काम करे सब काम हो जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, तो फिर वो रास्ता अपनाते हैं ना, वो तो काम का रास्ता। बिल्कुल,
हाँ, वो नारा लगता है 80-20 का, यूपी में नारा लग जाता है। हाँ बस वो रिएक्शन इधर दूसरे स्टेटों में देखने को। भाई आदमी बीमार होता है तो उसके डॉक्टर के ले जाते हैं अपन जी। और जब उसके रिएक्शन होता है तो डॉक्टर कहते हैं नहीं उठाओ उसे, SMS ले जाओ, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। तो जब रिएक्शन की राजनीति करते तो उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। रिएक्शन की राजनीति में ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती, लोगों में भावनाएं पैदा कर देते हैं। आपने एक बार जल शक्ति मंत्री के एक ट्वीट पे जवाब भी दिया था कि केंद्र सरकार की योजना शिक्षा विभाग में 5 लाख का वो देती है, सहयोग करती है। और आप कहते हैं कि अशोक गहलोत तो 25 लाख दे रहे हैं आपको। हाँ तो वो तो नगण्य हो गई ना, उस बात को कोई जानता भी नहीं है प्रदेश में। सब हमारी जो चिरंजीवी योजना है इसकी पूरे देश के विश्व में वो हो रही है। कोरोना का जो मैनेजमेंट है राजस्थान सरकार का, उसके पूरे विश्व में दुहाई दी गई। तो कहाँ कमी रही? कोई कमी किस तरह की नहीं रही, विकास की नहीं रही। और आज आप भी जानते हैं पूरे प्रदेश में कहीं सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता खुश है, जनता राजस्थान सरकार की योजनाओं से खुश है। लेकिन सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कई बार लगे हैं और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि उनके कुछ विधायक हैं जो आपके भी अभी क्षेत्र के विधायक हैं, उन पे जो मानेसर वाला जो कांड हुआ था, मामला हुआ, तो देखो साहब कि 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं। वो पुराना जमाना चला गया। जनता बहुत होशियार है, जनता सब चीज़ जानती है। और जनता देखो, सरकार को, मेरे को ये बातें नहीं कहनी चाहिए, जनता सरकार से खुश है, कांग्रेस नेतृत्व से खुश है। क्या वो अंतर कलह अभी मिट चुके हैं? आप दोनों लोगों के करीबी रहे हैं, सचिन पायलट के भी आप करीबी रहे हैं और अभी वर्तमान में आपके विधायक हैं वो भी पायलट साहब के करीबी हैं। क्या लगता है कि अब ये जो सुलह है मामला वो हो गया है? नहीं, सुलह तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में कर दिया है दोनों। ये कई बार ऐसी वार्ताओं का दौर तो चला है, सुलह हो गया है और दोनों नेता हमारे सम्माननीय हैं। दोनों मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे और कहीं कोई प्रकार की परेशानी नहीं। ये और बताएं, आप जब आपकी टिकट कटी थी उस समय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, आप सिटिंग MLA थे, लेकिन अचानक टिकट कट जाता है, तो क्या ये पायलट गुट का होने के कारण आपका टिकट कट जाता है या फिर कोई और राजनीतिक वजह, अब ये या कोई और सर्वे ऐसा होता है? तो देखो ऐसा है, आपको क्या लगता है? नेताओं को उनको ज्यादा जानकारी है। अब उनको लगा होगा कि भाई कोई कारण होंगे, तो हम लोग तो उनका जो आदेश हुआ उसकी नेतृत्व की पालना की हमने। आपने ये कोशिश नहीं की कि भाई अब मुझे निर्दलीय या दूसरी पार्टी में जाने? नहीं, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, शुरू से मेरा परिवार, हम लोग कांग्रेसी रहे। हमने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। बीच में इत्तेफाक मानो आप BSP से गए, हम चुनाव लड़े, पर हमारी शुरू से हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, इसलिए हमने कोई निर्दलीय या कोई अन्य पार्टी के नेता भी कोशिश करते, पर हमको इनसे कोई मतलब नहीं। कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का जो आदेश होगा, कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होगा वो ही हमें करना। वैसे हर समाज में नेता होते हैं, कई टैग लगता है ये जाट समाज के नेता, ये मीना समाज के, ये गुज्जर समाज के, क्योंकि अभी देखा होगा सचिन पायलट पे भी लग गया था यह टैग कि गुज्जर समाज के नेता हैं, हनुमान बेनीवाल पे जाट समाज का। लेकिन आप इस टैग से बचे रहे। लेकिन आपके एक क्षेत्र के किरोड़ी लाल मीणा, जो मीणाओं में बड़े नेता माने जाते हैं, उनसे आपकी एक बहस का वीडियो वायरल होता है अचानक। क्या मामला था? मतलब कुछ हमारे यहाँ एक लड़की की हत्या हो गई थी जी, और वो मेरे विधानसभा क्षेत्र की थी। तो हम लगातार उनके परिवार के संपर्क में थे। कलेक्टर SP से हमारी लगातार 2-3 दिन से वार्ता हो रही थी, हम उनसे मिलने भी गए। तो थोड़ी सी किरोड़ी लाल जी ने कहा भाई आप इनसे क्या बात कर, तो ये एक कारण था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो न्याय दिलाना चाहते हैं। आपने कह दिया था कि लाश पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी चाहिए उसमें। हम वो भी चाहते थे इनको न्याय मिले, हम भी चाहते थे न्याय मिले। वो कोई अलग इशू तो था नहीं, पर कुछ वो अलग पटरी पे ले जाते हैं कि हर चीज को। तो वो कैसे, मतलब थोड़ा सा बताएं हमें। अब वो कि भाई अब राजनीति करने लग जाते हैं ऐसी चीजों पे, तो वो ठीक नहीं लगा हमको। कोई भी हो, कोई जाति का, कोई धर्म का, अगर इस तरह की कोई वारदात होती है तो हमको एक संवेदनशील होकर उस इशू को मतलब ध्यान में रखना चाहिए और ज़्यादा उनका वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकली उनकी जितनी मदद हो सके सरकार से, समाज से, वो करनी चाहिए। ये मेरा मानना। विधानसभा में आते हैं, आपके लौट चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि विधानसभा में आप रहते हुए, विधायक रहते हुए, कोई ऐसे 3 काम जो आप बता सकते हैं कि ये बड़े काम थे? एक आपने नहर का तो बताया था कि पानी की व्यवस्था आपने करवाई थी। कोई और काम जो विधानसभा में आपके विधायक काल में हुए हो? हमारे विधायक काल में देखो 1-2 रोडों के अलावा कोई ज़्यादा रोड सैंक्शन नहीं करी। हमने उनके लिए भी आंदोलन किया। ये एक चीज़ और देखने को मिलती है। एक्चुअली क्या है, सरकारें जब बदलती है तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, हमारी कांग्रेस सरकारों ने, गहलोत साहब ने सभी, चाहे BJP के MLA हो चाहे कांग्रेस को, सबको दिया है, पर वो लोग भेदभाव करते थे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे भेदभाव होता है।
जो उनके पार्टी के जो विधायक हैं उनको तो वो रोड भी देते हैं, अस्पताल भी देते हैं, स्कूल भी देते हैं, जो भी योजनाएं सरकार की होती है, पर वो पक्षपात करते हैं, विपक्ष के लोगों को कम देते हैं। ये ऐसा होता है और कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में बराबर, चाहे वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना है चाहे कांग्रेस का चुना है, सबको बराबर विकास दे। और आपने देखा भी है सभी जगह कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं हर जिला हेडक्वार्टर पर। तो जितना भी विकास 70 साल में कभी नहीं हुआ जो इस बार। जैसे उस दौरान अभी सरकार में एक संकट की घड़ी जो मंडरा रही थी, कई बार विधायक इधर उधर हो रहे थे, सरकार होटलों में कैद थी। सरकार ने सारे पावर दे दिए, सारे विधायकों को पूरा पावर दे दिया। उस पावर का दुरुपयोग भी कई क्षेत्रों में हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने ऐसा कुछ? अब वो तो करते ही है, थोड़ा जिसकी जैसी सोच होती है। आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? अगर मैं ये कहूँ कि व्यक्तिगत, हमारे विधायक भी व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, पर जो जिसका कोई बिजनेस हो, आज कोई जिस काम करता हो तो उसमें फायदे उठाते हैं। मेरे तो कोई बिजनेस है नहीं, मैं कोई, आपकी सादगी तो हमने देखी है यहाँ। नहीं मैं कोई माइंस है मेरे पास, न कोई फैक्ट्री है, न कोई और काम है। मैं तो साधारण किसान का बेटा हूँ और हमारा तो किसानी का काम है। लेकिन मैं इस तरह का ये कहूँ कि अगर हम ये रखें कि 10 नंबरों का अगर कार्यकाल रखें कि विधायक साहब का, तो 4.5 साल तो हो गई हैं। आप कितने नंबर देना चाहेंगे विधायक साहब को? अब वो जनता देगी नंबर। तो देखो, कॉपी चेक तो जनता करती है, मैं तो कुछ हूँ नहीं। आइडिया तो लगा सकते हैं? नहीं, कोई आइडिया नहीं। ये मैं एकला व्यक्ति हूँ, तो मैं किसी के इस तरह की भावना नहीं रखता। जनता कैसे देखते हैं काम को? कैसे देखते हैं? लोकतंत्र में मालिक है, वो भगवान है। ठीक काम किया या थोड़ा नहीं काम किया, सरकार ने काम में कोई कमी नहीं रखी, पर जो व्यक्तिगत जो उन पे उनका आकलन जनता करती है। कॉपी उनकी चेक जनता ही करती है, वो देती है 0 नंबर दे, 1 दे, 5 दे, जो भी दे, वो जनता का काम है। और जनता सब बताती थी और जनता की भावनाएं सरकार तक आती थी। ये सब जनता को पता रहता है और जनता आजकल भावनाएं व्यक्त भी करती है। पहले ज़माने में नहीं होता था, पर आज के ज़माने में सब चीज़ जनता व्यक्त कर देती है पहले। तो वो सरकार को सब पता है, पार्टी को सब पता है। अच्छा होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, गलत है तो जनता को गलत का भी पता लग जाएगा, सरकार को पता लग जाएगा। तो उसमें मैं तो कोई निर्णय करने वाला हूँ। बिल्कुल। अभी आप क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं। हाँ, ये मेरा जनता के बीच में लगातार मैं रहता हूँ और ये मेरा शुरू से नेचर रहा है। मैं जनता का ही आदमी हूँ, मैं ज़्यादा यहाँ नहीं रहता। क्या लगता है कि अब जो आप प्रयास कर रहे हैं लगातार, और उस समय आप जीते थे 2013 में, वो मुश्किल दौर था, और अब कांग्रेस आप पे भरोसा दोबारा करेगी टिकट? अब वो जो भी पार्टी निर्णय करेगी उसका आधार पर काम करूँगा। पार्टी का जो निर्णय हुआ उस निर्णय पर काम करेंगे। मेरे हाथ में तो है नहीं, निर्णय तो पार्टी के हाथ में है और पार्टी अच्छा ही निर्णय करेगी, जो भी करेगी अच्छा करेगी। कांग्रेस सरकार लगातार कई योजनाएं लेके आ रही हैं। गहलोत साहब अब लगातार दौरे भी कर रहे हैं। महंगाई राहत शिविर उन्होंने किया। महंगाई राहत शिविर में मैं गया हूँ, हर शिविरों में हम गए हैं। जनता में बहुत भारी उत्साह है, जनता में भारी उत्साह है। महंगाई राहत के इनसे जनता को राहत मिली है। विपक्ष कहता है कि ये जो महंगाई राहत शिविर में गहलोत साहब जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग नहीं है, जनता को एक्चुअली जाने आने से, जैसे मुख्यमंत्री जाएगा, नेता जाएंगे, तो जनता को पता लगेगा भाई क्या है योजना। कुछ लोगों को नहीं पता होता ना, तो जाने आने से, नेताओं के जाने कुछ और समस्या भी होती है, जनता की कोई और परेशानियां भी हो तो वो भी नेताओं के संज्ञान में आती है। तो नेता जब जाएगा ही नहीं तो उसको पता ही कैसे लगेगा? भाई आप दवाई को अंदर जाने ही नहीं दोगे तो वो असर कैसे करेगी? तो आप जनता से जब तक रूबरू नहीं होंगे तो आपको क्या पता लगेगा? तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल। हम छोटे छोटे थे, एक बार यहाँ पंचायत राज सम्मेलन में आए तो इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, वो आई, उनने भाषण दिया, तो एक व्यक्ति ने कागज यूं कर दिया भीड़ से, तो उनके गनमैन ने उनको कहा बैठिए। तो इंदिरा जी ने देखा, वो कागज मंगाया, पढ़ा, उनने डांट लगाई उसी वक्त, नेताओं को भी लगाई। तो भाई जब तक तुम सुनोगे नहीं तो तुमको पता क्या लगेगा क्या समस्या है? तो जनता के बीच में जाएंगे नहीं तो फिर पता ही नहीं लगेगा। बिल्कुल। और मैं तो ऐसा आदमी, मेरे से तो गरीब से गरीब, छोटा से छोटा आदमी भी सीधी बात कर लेता है। मेरे को तो भैंस चराने वाला भी मेरी गाड़ी रोक लेता है क्या मेरे साहब रोको, तो मेरे को कभी ऐसी कोई हुआ है कि कोई नहीं होता, आए दिन होता रहता है। अच्छा। मेरे को कोई भी व्यक्ति चाय बनाने वाला दुकानदार भी रोक लेता है, आओ साहब चाय पियो, हमारी बात सुनो, सुन लेता है। नहीं, विधायक रहते हुए भी? हाँ, विधायक रहते हुए भी मैं तो सुनता था। मैं बसों में यात्रा करता था, मैं गाड़ी, कोई काम आ गया घर पे, मेरे पास एक ही गाड़ी थी तो मैं बस में बैठ के आ जाता था। तो बस में जो यात्री थे वो मेरे से बात करते थे और ये एमएलए साहब आ गए तो उनकी बात सुनने का मौका मिलता था, हम उनकी बात करने का था। तो आदमी को जनता के बीच में रहना ही चाहिए, उसमें क्या बात, क्या गलत? और जनता से हम जुड़ेंगे नहीं,
हम जनता से कट जाएंगे तो जनता में आक्रोश पैदा होगा, हमारे खिलाफ अविश्वास पैदा होगा। बिल्कुल। तो जनता के बीच में रहना ही चाहिए। लोकतंत्र है, ये जनता का ही बना हुआ है, और जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, एमएलए एमपी बनाती है। तो जनता ही मालिक है लोकतंत्र में, यही भगवान है हमारे लिए जनता। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो उनकी सरकार में काफ़ी हिस्सेदारी रहती है, अच्छे पावर भी मिलते हैं, लेकिन जो विकास पूर्वी राजस्थान में होना चाहिए था, गहलोत सरकार ने सारे पावर दे रखे हैं उधर के नेताओं को, सारे राजस्थान में पावर दे रखे हैं, लेकिन वो उपयोग जनता की सेवा में कम होता है, वो अपने अपने स्टार्टअप बनाने में लगे रहते हैं। देखो कैसे देखते हैं पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें? सरकार की मंशा तो जनता के प्रति अच्छी थी और नेताओं के प्रति भी अच्छी थी। अब व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, पांचों आंगली बराबर नहीं है, ये छोटी बड़ी है, तो सभी तरह के एक जैसे नहीं होते, चाहे एमएलए सभी मिनिस्टर एक जैसे नहीं होते। जो अच्छे हैं उनके लिए फायदा है, जनता उनके लिए अच्छा करेगी। जो थोड़ा कम अच्छी विचारधारा नहीं है तो उनके लिए गलत परिणाम आएंगे। तो ये तो जनता को जोड़ के रखना चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, नेता का काम यही है, और जनता के बीच में रहना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब की बार तो हमारा नंबर आएगा, क्योंकि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का कोई नंबर आने वाला नहीं है। बीजेपी को ये लोग जान चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री लगातार अब राजस्थान की तरफ एक्टिव हो चुके हैं। नहीं, जनता जानती है, झूठों की पार्टी है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये कोई सच्चाई बात नहीं करते, ये सिर्फ अपना एक आवरण बनाते हैं और फिर लोगों में उन्माद पैदा करते हैं। धार्मिक उन्माद पैदा करना, झगड़े कराना, ये इनकी शुरू से। क्या राजस्थान में ये फैक्टर काम करेगा इनका जो धर्म? नहीं, अब नहीं करेगा। अब लोग समझ गए, पहले किया कई बार, इनको अच्छे परिणाम मिले उससे, पर अब समझ गए लोग कि भाई ये आज लोगों को रोजगार चाहिए, आज लोगों को काम चाहिए, विकास चाहिए। तो वो समझ चुके हैं कि ये विकास की तो बात करते नहीं, विकास की बात करते तो ये आरसीपी का पानी देते ना, इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते। ये कितने उसकी थी, ये लगातार इसका पैसा पहले 45,000 करोड़ था, 70,000 करोड़ हो गया, और बढ़ता ही जाएगा जितना समय निकलेगा, और इसकी लागत बढ़ जाएगी। तो इसको कर देना चाहिए ना इनको। ये और काम तो इतने बड़े बड़े करते हैं, दफ्तर बना रहे हैं बीजेपी का, बड़ा बड़ा वो इनके खर्चे कर रहे हैं इनकी पार्टियों को, उसमें जनता का ध्यान नहीं दे रहे, उस पर भी देना चाहिए। देखो महंगाई कहाँ पहुंच गई, बिल्कुल, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस के दाम हो, हर चीज़ के भाव बढ़ा दिए इनने, और फिर इनने सारे सरकारी उपक्रम बेच दिए, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे रेल हो, तेल हो, सब चीज़ को बेच रहे हैं। तो क्या बेचना बाकी रहा है? क्या इस देश को बेचेंगे? ये देश के कफन को बेच देंगे? क्या बचेगा देश? जब सरकारी उपक्रम ही नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? हमारे शाम पे तो अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर में दे, हमने विरोध किया उसका, धरने पे बैठे हम विधानसभा में। मैं ये आदमी मारने का कारखाना क्यों खोल रहे हैं? सरकारी आदमी डरता है जनता से कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा। प्राइवेट लोगों को क्या डर रहेगा? वो तो मार देंगे, पैसे ले लेंगे, ठेकेदार, ठेका हो गया वो तो, ठेकेदार आदमी का ठेका ले लेगा। किसी की लड़ाई चल रही है, उससे कहते हैं 20 लाख रुपए देने निपटाएं इसको, मार देंगे, कह देंगे इलाज के दौरान मर गया, क्या क्या कर लेंगे? बिल्कुल। तो इस तरह के काम हुए। स्कूलों को इन्हें बंद किया, 27,000 स्कूल राजस्थान में बंद किया, वो हमने आंदोलन करके रुकवाए कि गरीब लोगों के बच्चों तो पढ़ने दो, बड़े लोगों के तो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको सब सुविधा है, पैसा है, उनके तो गाड़ियों से बच्चे आते जाते हैं। पर जो गांव में गरीब रहते हैं, 1-1 किलोमीटर दूर तक स्कूल में जाते हैं, तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी विद्यालय खोले, जो हर गांव में, हर ढाणी में, छोटी छोटी जगह। अब इंग्लिश मीडियम भी, अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले। अब तो मतलब अच्छी शिक्षा का गांव में वो होता जा रहा है, सब जगह कॉलेज खोल दिए, ITI, महिला कॉलेज। तो अब उससे जनता को फायदा मिल रहा है। तो आप उनको बेच दोगे, उनको प्राइवेट सेक्टर पर दे दोगे, तो फिर जनता को एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम किए हैं और जनता पूरी तरह खुश है। अभी मैं मानता हूं राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी, कांग्रेस सरकार। अभी अगर मान लीजिए मैं आपकी विधानसभा का वोटर होता, तो मेरा सवाल एक नेता होने के नाते आपसे कि मैं आपको वोट क्यों देता? मतलब आप अपने वोटर को कैसे लुभाते हैं कि मेरे इस काम को देखकर वोट दीजिए, आप मेरे इस विजन को लेकर वोट दीजिए? क्या विजन है आगे इस चुनाव 2023 को लेकर? अगर सरकार आपको, कांग्रेस आपको मौका देती है? हमारा पहला विजन है सब समाजों में भाईचारा पैदा करना, किसानों को, युवाओं को रोजगार दिलाना, विकास करना, स्कूलों का, पानी का, सारे चौमुखी विकास मेरे विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसी प्लानिंग हमारी है और लोग हमें जानते भी हैं, हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का ऐसी विचारधारा है। और अब जो काम कांग्रेस ने किए हैं तो जनता को पता है कि आज दोबारा रिपीट होगी, तो ये अगर रिपीट नहीं हुई तो सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वाले बंद कर देंगे। क्यों नहीं कर देंगे? वो कर ही नहीं पाएंगे कि वो जानते नहीं इन चीज़ों को। वो तो वैसे उनका तो एक ही मिशन है
झगड़ा कराना, ये कराना, हिंदू मंदिर मंदिर मस्जिद। अब मंदिर मस्जिद तो कोई पेट भरने वाला तो है नहीं। सही बात है, रोजगार रोटी होनी चाहिए रोजगार युवाओं के हाथों होनी में। चाहिए। और आज देश जो तेज गति से बढ़ना चाहिए, जो नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल। मेहर साहब, आखिरी सवाल कि आपके क्षेत्र में जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिले थे, तो कह रहे हैं कि जब आपकी टिकट कटी तो पैसे और पावर की वजह से आपकी टिकट कटी, पावर को कांग्रेस ने देखा और वहाँ टिकट दे दी। एक उस परिवेश में, पैसे और पावर की राजनीतिक दौर में, आप कैसे देखते हैं अपनी टिकट को? जो लोगों ने एक नारा चला रखा है कि महर की लहर, कैसे देखते हैं ये महर की लहर इस पैसे और पावर के बीच में कामयाब हो पाएगी? अब साहब ये बातें तो देखो, सब तरह की बातें चलती है राजनीति में, पर एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस पार्टी को जो अच्छा लगता है वो किया। उस वक्त जो ऐसी परिस्थितियां थी तो वो निर्णय हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं तो देखो जनता का आदमी हूँ, मैं तो इन चीज़ों को कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। जनता का मेरे ऊपर प्यार और विश्वास है, उसको मैं कायम रखना चाहता हूँ। कांग्रेस आलाकमान पे भी विश्वास है कि अब की बार आपके जो संघर्ष है, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, उसको नहीं, मौका दें? कांग्रेस आलाकमान पूरा विश्वास है मेरा, और निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी हमको मौका देगी, जो भी मौका देगी, जहाँ भी हम। अभी आपको उपाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक बार फिर से हाँ, मैं कांग्रेस नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, सभी हमारे सम्मानीय नेताओं का आदर करता हूँ कि मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाकर जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद नेतृत्व को देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपको पहले ढेरों बधाई उपाध्यक्ष के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में एक बार कांग्रेस आपको मौका दे और क्षेत्र की वो मुद्दे, समस्याएं जो 2013 में आपने विधानसभा में लगातार उठाई, वो दोबारा से उन लोगों के लिए प्रयास करें। आपने बोल हिंदुस्तान को समय बिल्कुल दिया। हम उठाते रहेंगे, और इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, ताकतवर है, मजबूत रहे। पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, बिल्कुल। तो उसको कायम रखना चाहते हैं, भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, और निडरता से लोग अपनी बात को रखें। हमारे राहुल गांधी जी का संदेश है कि डरो मत, जनता के काम के लिए लड़ते रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, ये हमारे नेता का संदेश है, यही हमारा संदेश बिल्कुल। है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे महर साहब, घनश्याम महर, जो आप देख रहे हैं लगातार हम नेताओं से सवाल कर रहे हैं, आपके हिस्से के सवाल जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर। अगर इस इंटरव्यू को लेकर आपके कोई सुझाव, कोई राय हो, तो हमारे बोल हिंदुस्तान की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं तो हमें ज़रूर इत्तला करें, हम उनसे जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में, गांव की समस्याओं के बारे में, क्या विधानसभा में रहते हुए उन्होंने जनता के लिए किया। आप देखे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।